हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया द्विवेदी। आ गई हूं अपने एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने 2-4 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। और आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ सोशल मीडिया मैनिपुलेट वुमेन एंड टारगेटिंग वुमेन टू इंक्रीज देयर व्यूज़। कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया हमें क्या सिखाता है हर चीज़ में, स्पेशली गर्ल्स और वुमेन। हम लड़कियों को कैसे टारगेट करता है कि हर चीज़ में आप रेड फ्लैग ढूंढो। गाइज, मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रेड फ्लैग्स हैं, मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, स्पेशली ये चीज़ क्या होती है, ये वुमेन्स के साथ ज़्यादा होती है। मतलब जितनी भी वुमेन्स हैं वो अपना सोशल मीडिया आई थिंक अपना इंस्टाग्राम खोलें और वो अपना इंस्टाग्राम चेक करेंगी। अगर उनकी जो फीड होगी, उनकी फीड में जो मैरिड वुमेन है उनकी फीड में मोस्टली क्या फीड में होगा कि ससुराल वाले कैसे उनके साथ कि क्या बिहेवियर करते हैं, हस्बैंड किस तरीके से टॉक्सिक होता है, हस्बैंड का रेड फ्लैग क्या होता है, हस्बैंड मामाज बॉय है या नहीं है। इन चीज़ों से भरी पड़ी है कि उनकी नंद बेकार है, उनकी जेठानी बेकार है, उनकी देवरानी बेकार है। मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कुछ लोग सच में बहुत बेकार होते हैं। आज के टाइम पे क्राइम्स भी बहुत बढ़ चुके हैं। बट एज अ एडवोकेट मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, मैंने कल एक रील देखी और उस रील में ये था, शायद आप लोगों ने भी वो रील देखी होगी। तो एक रिसेप्शन था, बेसिकली वो रील नहीं थी, वो उनके रिसेप्शन का एक वीडियो था, एक छोटा सा क्लिप था जो उन लोगों ने शायद अपलोड करा हुआ था। तो उसमें दूल्हा दुल्हन खड़े थे और लड़के के घर वाले थे, मतलब उसके मम्मी पापा चाचा चाची वगैरह, ठीक है, ये सब थे। तो जो वो दूल्हा दुल्हन केक कट करते हैं, जो केक कट करते हैं तो लड़का क्या करता है, उस केक का पहला बाइट उठा के अपने मदर और फादर को खिलाता है, उसके बाद अपनी वाइफ को खिलाता है। ठीक है। तो उसमें लोगों ने बहुत सारी उसकी रील उठा उठा के वहाँ पे अपने रिएक्शंस दिए कि मतलब ये कैसा लड़का है, ये तो मम्माज बॉय है। उसके पूरे कमेंट में लिखा हुआ है लड़की को कि तू भाग जा, तेरी जिंदगी बेकार हो गई है, ये वो पता नहीं बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है। तो गाइस, मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही कि भाई लड़कों का मम्माज बॉय होना अच्छी चीज है या नहीं है। मैं इस बारे में बात नहीं करी, मैं एक वुमेन टू वुमेन, गर्ल टू गर्ल बात कर रही हूँ। क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्योंकि हम मिडिल क्लास में, हमें जिस तरीके की अपब्रिंगिंग दी गई है उसमें हमें तो कभी भी खुल के प्यार हमें हमारे पेरेंट्स भी नहीं नहीं किया, ना हमने अपने पेरेंट्स को किया। तो खुले में कोई लड़का या कोई लड़की आज भी बहुत लोगों में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत लोगों के घरों में उनके माँ बाप ने उनको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया। यहाँ तक पेरेंट्स खुद भी बच्चों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपना लव। तो वो बच्चे सबके आगे अपने पार्टनर के साथ कैसे लव एक्सप्रेस करेंगे? अगर उसने अपनी माँ को केक खिला ही दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मुझे बस ये जानना है कि उसके लिए उसको इतना ज़्यादा कमेंट ऐसे लिख दिया कि भाई अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म है। क्या ये बहुत अच्छी बात है? कहीं गलती हमारी नहीं है कि हमने ऐसे कमेंट किए, मैं हम बोलूँगी क्योंकि मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करूँगी। तो गलती हमारी ये है कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। हर छोटी चीज़ में हमें रेड फ्लैग देखना होता है, हर एक रिश्ते में। कि हम पहले, अंडरस्टैंडिंग बाद में आती है, जजमेंट पहले आ जाती है। गाइस, मैं भी एक लॉयर हूँ और मेरे पास जितने भी केस हैं, डिवोर्स केस हैं, उसमें मोस्टली मैं लड़कियों की साइड ही होती हूँ। ठीक है, मैं किसी लड़के की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ना किसी ससुराल वाले की तरफदारी कर रही हूँ कि लड़का अच्छा होता है या ससुराल वाले अच्छे होते हैं लड़कियां बुरी होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे माहौल जो होता है ससुराल वालों का वो टॉक्सिक होता है, पति टॉक्सिक होता है। और बाकी न्यूज़ तो हम आसपास अपने देख ही रहे हैं कि आज भी लोग दहेज के चक्कर में लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो बात है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंज्यूम करके आपकी जो एक साधारण सी जिंदगी है, सिंपल सी लाइफ है, उस चीज को क्यों अफेक्ट होने दे रहे हो? जरा जरा सी बात को इतना कॉल आउट करना क्या सही चीज है? देखिए, मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगी कि मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं एक एज अ लॉयर आप समझ सकते हैं, या अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं, या अपनी दोस्त समझ सकते हैं। मैं बस यही बोलूंगी, ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए है। ठीक है, कि अगर हम हर छोटी चीज पे रिएक्शन देंगे किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को,
ठीक है, अपने पति को मान लो, अगर हम हर छोटी चीज़ पर रिएक्शन देंगे कि यार तूने अपनी माँ को पहले केक खिला दिया, मुझे नहीं खिलाया, पहली बात तो वो इसी बात से वो बंदे की नज़र में आप छोटे हो जाओगे कि यार ये लड़की ऐसे बोल रही है कि तूने अपनी माँ को पहले केक क्यों खिला दिया, मुझे नहीं खिलाया। तो बोलने का, समझाने का एक तरीका होता है, ठीक है। और पहली बात, मुझे नहीं लगता कि इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात है या जज करने वाली कोई भी बात है। 15 सेकंड की रील से आप किसी इंसान का करैक्टर कैसे जज कर सकते हो कि आपने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए। मतलब हम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, जज कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा है ऐसा है। कुछ लोग होते हैं, बट इतनी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है। गर्ल्स, बात ये नहीं है कि उस रील में क्या था क्या नहीं था। मैंने ऐसे बहुत सारे पेज देखे हैं। बेसिकली मैंने ऐसे कुछ आदमियों को जानती हूँ, अपना पर्सनल उन आदमियों को जानती हूँ। वो आदमी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, पर सोशल मीडिया पे उनके कंटेंट चल रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उनके यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, अच्छे खासे व्यूज़ हैं, उनके इंस्टा पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं। और उनका कंटेंट क्या है? उनका कंटेंट ये है कि वो उस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि लड़कियों ससुराल में कभी बीमार मत पड़ना, ठीक है। मे भी शायद वो मेरी ये वीडियो देख ले, मैं डायरेक्ट उनसे ये बात करना चाहती थी, बट अगर वो मेरी वीडियो कभी देख ले तो मे भी उन्हें अकल आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो औरतों को टारगेट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि औरतें आए, वो बात सुने, वो ट्रिगर हों और वो उन्हें फॉलो करें। भाई तो कोई सॉल्यूशन भी तो बताएगा उस बारे में, कि खाली तू बस औरतों को, लड़कियों को ट्रिगर करेगा कि ससुराल में बीमार ना पड़े, पति आपको मायके नहीं भेजता तो क्या रीज़न है, क्या नहीं है। मतलब उनका पूरा जो फीड है ना, वो इसी चीज़ से, उनके जितने भी फॉलोवर हैं वो सिर्फ औरतें ही हैं, मैरिड औरतें ही उसको फॉलो कर रखे हैं, उनको कमेंट करती हैं, मिलियन में उनके व्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को, हम लड़कियों को सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, ताकि हम उनके व्यूज़ बढ़ाएं, उनको कमेंट करें, उनको शेयर करें। क्योंकि सॉल्यूशन तो बिकेगा नहीं, बिकेगा क्या? बिकेगा फियर, बिकेगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी बिकेगी, वो देखी जाएगी, वो मज़ा आएगा, एंगर बिकेगा। तो इसी तरीके के वो कंटेंट बना रहे हैं। और उस चीज़ को कभी कभी हम अपनी नॉर्मल सी लाइफ में देखो, एक हर किसी की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ को बहुत सीरियसली बना लें। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं, ठीक है। कहीं 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 हमें लड़कियों को भी झुकना पड़ता है, कहीं कहीं लड़के को भी झुकना पड़ता है, हर तरीके से। लेकिन ऐसी किसी रील की इन्फ्लुएंस में प्लीज़ मत आए जो आपको ट्रिगर करती है। आप देखिए क्या ये सेम सिचुएशन है, अगर सच में गलत है तो उसको कॉल आउट करना है, मैं कोई गलत बात नहीं है, खुल के कॉल आउट करो। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, जो चीज़ गलत है उसके लिए बोलो। पर जो चीज़ गलत है ही नहीं, जस्ट बिकॉज आपने कोई वीडियो देख ली, आपने कुछ सेकंड्स की, किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया कि भाई आपका पति आपको यहाँ लेके नहीं गया तो वो बुरा इंसान है, या उसने आपसे पहले अपनी मम्मी को पूछ लिया तो वो बुरा इंसान है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, क्या सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और आप इस चीज़ को एक चीज़ से ना, आप अगर कोई लेडीज़ मेरा वीडियो देख रही है या इन फ्यूचर देखेगी, तो मैं ये बोलूँगी कि वो अपना इंस्टा उठाए और उसको चेक करे। उसकी जो फीड है ना, उसकी फीड में क्या हो सकता है, या तो कुकिंग होगी कि खाना कैसे बनाते हैं, कोई भी डिश हो सकती है, ये मैं मान सकती हूँ, ये होगी, ज़रूरी होगी, ठीक है। और मोस्टली हाउसवाइफ को टारगेट किया जाता है, उनको ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। और क्या होगा उनके फीड में, ससुराल वाले कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो बुरी है, वहाँ से निकल जाओ। बट अगर कोई चीज़ सही है, सही बुरी दोनों है, मतलब अगर आपको उस चीज़ में रहना ही है, मान लीजिए आपका कोई हस्बैंड है, आपको उसके साथ रहना ही है, तो आपको किसी रील को देख के प्रवोक होने की ज़रूरत नहीं है, फालतू के स्टेटस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आपको बस किसी ने ट्रिगर कर दिया कि आपका पति तो ममाज बॉय है। होते हैं कुछ कुछ लड़के, वो होते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ लड़के होते हैं जो अपनी चीज़ें खुद खराब कर लेते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ सच में एनालाइज करनी है, क्या वो आपको बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा, क्या वो आपको बिल्कुल भी लव नहीं करता। आपको ये भी देखना है, अगर आप रही उसके साथ रहे हैं, ठीक है, तो आप
वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी एक प्रॉब्लम है ही, ठीक है, आपको देखना है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। पहले आपको ये रियलाइज करना है कि इसमें मेरा रिएक्शन क्या हो सकता है। मैंने रिएक्शन पे भी एक वीडियो बनाई है कि हमारा रिएक्शन मैटर करता है, सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्शन देते हैं, ठीक है। गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले से कोई होप ही मत रखो। देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक होप में बना रही हूँ कि कोई मेरी वीडियो देखेगा और उसको पसंद भी करेगा, ठीक है, और एक बड़ी होप से भी वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप होप मत रखो। गाइज आपको ये देखना है जो आपकी पर्सनल लाइफ है, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, या आप बस कुछ फालतू रीलों को देख के और ज़्यादा ट्रिगर होके अपनी जो पर्सनल लाइफ के जो स्ट्रगल है उन्हें और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ ना, वो जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है ना, वो ठीक करने नहीं आने वाला। उसको आपको ट्रिगर करना था और उसको अपने व्यूज़ चाहिए थे, वो हो गया, ठीक है, उसका काम खत्म। अब आप पूरे दिन उस वीडियो को उठाओ, स्टेटस डालोगे और उस जोन में रहोगे, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है। प्रॉब्लम है उसको समझाओ, बहुत प्रॉब्लम है उसे कॉल आउट करो, या जो भी आपको लगता है ठीक वो करो। लेकिन देखो आपकी पर्सनल लाइफ जो है, ठीक है, उसको इस चीज़ पे कभी भी हावी मत होने दो। ऐसे जो कि कंटेंट डालते हैं, ऐसे लोग जो ऐसा आपको ट्रिगर करते हैं कि कहीं वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के खाली व्यूज़ तो नहीं बना रहे। अगर कोई भी आपको ट्रिगर कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा, ठीक है। अगर उस पर सॉल्यूशन नहीं है तो वहाँ उसका कोई हक नहीं है कि वह यहाँ के ज्ञान दे किसी को भी किसी तरीके का, जबकि खुद वो रियल लाइफ में बहुत बकवास इंसान होगा। आई एम डैम श्योर, और मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भड़काएंगे। लेकिन फिर मेरा फ़र्ज़ है, अगर मैं यूट्यूब बना रही हूँ, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी अपनी तरफ की जानकारी दूँ कि कैसे वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करके अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और आपके मेंटल स्टेट को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसी किन्हीं भी वीडियो को, 15 सेकंड की वीडियो को देख के किसी के भी कैरेक्टर को जज ना करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूँगी गर्ल्स, कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें इंडिपेंड बनना है, तो इंडिपेंड सिर्फ पैसों से नहीं बनना, हमें मेंटली भी इतना इंडिपेंड होना है कि कोई आपसे पहले, आप अगर अपने मम्मी को केक खिला दे तो इतनी सी बात पे इतना दिल छोटा मत रखो, ठीक है। हम लड़कियों का दिल वैसे ही बहुत बड़ा होता है, हमें दिल ऐसी बातों पे छोटा नहीं करना है, हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। हाँ, अगर आपको बहुत वो चीज़ ओवर होती है तो ऑफकोर्स उसको कॉल आउट करें, ठीक है। लेकिन ऐसी फालतू लोगों की रील देख के कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, मेरे भी है, आपकी भी है, सबकी होगी, लेकिन ऐसी रीलें आपको और ट्रिगर करती है, आपके इमोशंस के साथ खेलती है। तो हमें इनसे बच के रहना है, इनको उठा के अपना स्टेटस नहीं डालना है, क्योंकि उससे भला नहीं होगा गाइस, उससे भला नहीं होगा, आप दुखी ही रहोगे। और जिसके लिए आप स्टेटस डाल रहे हो ना, उसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद उसका आपका स्टेटस देख के उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। आपको क्या करना है, वो जो भी टाइम है इन लोगों के रील ना देखें, वो सारा टाइम अपने आप को दे, अपनी ब्यूटी को दे, अपनी हैप्पीनेस को दे, अपने बच्चों को दे। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करें। पहले से परेशान हो और उस ज़ोन में नहीं रहना, उस ज़ोन को आपको जितना हो सके अवॉइड करना है और अपने ऊपर फ़ोकस करना है। जिस दिन आप इन फालतू लोगों पे ध्यान ना देके अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, आपको कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें ऑफेंड नहीं करेगी। बाकी गाइज़ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।